शोबिस इंडस्ट्री में अदाकाराओं को देखकर लगता है कि इनका दीने से वास्ता ही नहीं होगा। इनकी जिंदगी तो अय्याशी से भरपूर है, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे अदाकार भी हैं जो हाफिज़े कुरान हैं, जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया हुआ है और इनका हकीकी जिंदगी में दीन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आज की वीडियो में इन्हीं अदाकाराओं के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। गाना अली एक मारूफ पाकिस्तानी टेलीविजन और फिल्मी अदाकारा हैं, जिन्होंने अपने शोबिस करियर में कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी की। गाना अली ने अपनी अदाकारी के करियर का आगाज 2015 में किया। इन्होंने कई हिट ड्रामे इंडस्ट्री को दिए। 2017 में इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। शोबिस में कामयाबी हासिल करने के अलावा इन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान पाक हिफ्ज कर रखा है। इन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपने मदाहों के सवालों के जवाब में इस बात की तस्दीक की कि वो हाफिज़े कुरान है। इनका कहना है कि दीनी इल्म हासिल होने के बावजूद लोग मुझ पर तनकीद करते हैं। गाना अली ने शादी के बाद जिंदगी और शोबिस के करियर के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा है। इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। इनकी शख्सियत का ये दीनी पहलू बहुत से मदाहों के लिए हैरत अंगेज इंकिशाफ है। हरीम शाह पाकिस्तान की एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉक स्टार है। इन्होंने अपने मुनफरिद और बेहुदा वीडियोस की वजह से शोहरत हासिल की। सोशल मीडिया के अलावा इन्होंने अपनी तालीमी काबिलियत के हवाले से भी बात की। हरीम शाह ने मास्टर किया हुआ है। एक इंटरव्यू में इन्होंने हैरत अंगेज इंकिशाफ किया कि वो एक हाफिज़े कुरान है। इनका कहना है कि कुरान पाक हिफ्ज करने की वजह से इनके लिए आला तालीम हासिल करना आसान था। इन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये हाफिज़े कुरान हैं। वो अपनी जाती जिंदगी और बेहुदा वीडियो की वजह से सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं। हरीम शाह खुद को एक आज़ाद ख्याल और अपने फैसले खुद करने वाली खातून कहती हैं। इनका शुमार पाकिस्तान के इन डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स में होता है, जो हर वक्त बहस का मरकज बने रहते हैं। लाइबा खां पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की उभरती हुई मारूफ अदाकारा हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी वालदा और खानदान की ख्वाहिश पर छोटी सी उम्र में ही दीनी तालीम का आगाज किया। इन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में हिफ्ज किया। कुरान पाक हिफ्ज करने का ये मुबारक अमल इन्होंने सिर्फ 2 से 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया। हाफिज़े कुरान होने की वजह से शुरू में इनके वालिद और घर वाले शोबिस में आने के हक में नहीं थे। वो इस बात को मना करते थे। कुरान की तकमील के बाद इन्होंने अपनी दुनियावी और स्कूल की तालीम दोबारा बाकायदा तौर पर जारी रखी। इन्होंने ड्रामों में अदाकारी का आगाज इत्तफाकिया तौर पर ही किया था और अपनी मेहनत से अपनी खुद की पहचान बनाई। इन्होंने मकबूल ड्रामों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। इनका कहना है कि वो रोजमर्रा जिंदगी और शूटिंग पर जाने से पहले कुरान पाक की तिलावत करके जाती हैं। असद मलिक पाकिस्तान के एक मारूफ और सीनियर टेलीविजन अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज 1980 की दहाई में फिल्मों से किया। अदाकारी के साथ साथ इन्होंने तालीम के मैदान में भी नुमायां कारनामे अंजाम दिए। अदाकार असद मलिक के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि वो हाफिज़े कुरान हैं। इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कुरान पाक की रोशनी में परफॉर्मेंस आर्ट्स पर पीएचडी भी की है। असद मलिक ने अपने वर्सटाइल अदाकारी और मुनफरिद इल्मी पस मंजर की बदौलत शोबिस इंडस्ट्री में एक खास मुकाम बनाया। मदाहों का कहना है कि लगता ही नहीं इन अदाकाराओं को देख करके इनका दीन से वास्ता भी हो, लेकिन हकीकी जिंदगी में ये इतना ही दीन के करीब होते हुए महसूस होते हैं। असद बट एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं, जिनके पास शोबिस की दुनिया में मुनफरिद मुकाम है। असद बट पाकिस्तान के एक मशहूर और बासलाहियत अदाकार और मॉडल हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2012 में बतौर फैशन मॉडल किया। इन्होंने मकबूलियत हिट ड्रामा चुपके चुपके और फिल्म परवाज से हुई। वो अपनी बेहतरीन अदाकारी और दिलकश शख्सियत की वजह से नाजरीन में मकबूल हैं। इनके मुताबिक इन्होंने अपने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। इनके मुताबिक इन्होंने अपनी जिंदगी में इस्लाम को बहुत अहमियत दी हुई है। वो शूटिंग के दौरान भी नमाज की पाबंदी से ख्याल रखते हैं। वो अपने करियर में भी कामयाबियां समेटने में लगे हुए हैं। बिलाल सईद पाकिस्तान के शहर सियालकोट से हैं, जहां वो पैदा हुए। इन्होंने अपने बचपन में कुरान पाक हिफ्ज किया और बाकायदा हाफिज़े कुरान बने। एक इंटरव्यू में इन्होंने इंकिशाफ किया कि हाफिज़े कुरान होने के बावजूद इन्होंने मौसीकी में अपने करियर को बनाया। गुलकारी करने की इजाजत मेरे वालिद ने दी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं किसी मौके से महरूम ना रहूं। इन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर मौसीकार और नगमा निगार 2011 में किया। इनका पहला मकबूल गाना 12 साल था, जिसने इन्हें रातों रात शोहरत दिलाई। वो बॉलीवुड और लॉलीवुड इंडस्ट्री में भी म्यूजिक कंपोजिंग और गुलकारी कर चुके हैं। वो बताते हैं कि जब वो अपने आबाई शहर सियालकोट जाते हैं तो इन्हें डर लगता है कि कहीं इनके
قرآن پڑھانے والے استاد انہیں گلوکاری کرتے دیکھ نہ لیں اور کہیں وہ ان کو ڈانٹے ہی نہ۔ سعود قاسمی کا اصل نام سعود ہے اور وہ پاکستان کے معروف فلمی ٹیلی ویژن اداکار اور پروڈیوسر ہیں۔ ان کا تعلق ایک ایسے معزز دینی خاندان سے ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور خوبصورت حقیقت ہے کہ سعود قاسمی خود بھی ایک حافظ قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اداکاری کے کریئر کا آغاز 1993 میں فلم گناہ سے کیا اور 150 سے زائد فلموں میں اداکاری کی۔ فلموں کے زوال کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن کا رخ کیا اور کئی یادگار ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن ان کے اتنے ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ یہ حافظ قرآن ہیں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ جویریہ سعود کے ساتھ مل کر پروڈکشن ہاؤس بھی بنایا۔ انہوں نے خاندان کے دینی روایات کا پاس رکھتے ہوئے شوبز کی دنیا میں ایک اپنا منفرد مقام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ شفقت چیمہ پاکستان کے مشہور فلمی اداکار ہیں۔ ان کے والد ایک دینی عالم تھے، جن کی تربیت کی وجہ سے انہوں نے ابتدائی زندگی میں دین کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے لاہور کے معروف دینی ادارے سے 1974 میں سند حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ وہ ایک اچھے قاری اور نعت خواں بھی مانے جاتے ہیں۔ جوانی میں فلموں کی طرف دھیان ہوا اور وہ لالی ووڈ انڈسٹری کا حصہ بنے۔ انہوں نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز طویل عرصہ سے کیا۔ فلموں میں انہوں نے زیادہ تر سخت مزاج اور منفی کردار ادا کیے، جن میں انہیں بے پناہ شہرت ملی۔ انہوں نے مشہور فلموں جیسے چوڑیاں اور حالیہ شاہکار دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں بھی یادگار کام کیا۔ فلمی دنیا میں کام کرنے کے باوجود وہ اپنی مذہبی شناخت اور حافظ قرآن ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور خود کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے آج کی ویڈیو ان اداکاراؤں کے بارے میں جو کہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے باوجود عیاشی اور شہرت کی نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔